हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। सो आज बात करने वाले हैं मॉन्स्टर द जेफरी दहमर स्टोरी के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, तो आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। सो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस रिव्यू में मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्टोरी जो कि मतलब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। एंड ये रिव्यू जो है वो मोस्टली टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा जो कि सीरीज़ में है। एंड वो अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एक दो चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, जो दूसरी साइड भी चाहती है। सो उनके बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा बनता है। सो उनको छोड़ के बाकी जो है वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बेस्ड ही रिव्यू रहेगा, ठीक है। सो इसी के साथ शुरुआत करते हैं एपिसोड की। सबसे पहले मुझे नहीं पता था कि इस सीरीज़ में जो है वो कंटेंट क्या है, कैसा है ना। मतलब मैंने कभी पढ़ा था ना मुझे नॉलेज थी, पर मैंने सीरीज़ को शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा सा पता था। मुझे ये ज़रूर पता चल गया था कि ये जो मतलब सच्ची घटनाओं पे जो है वो ये आधारित है। ये सीरीज़ रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे है। एंड मुझे ये भी पता था कि ये सीरीज़ जो है वो डार्क होने वाली है। सो जहाँ पे ये दो चीज़ें आ जाती है, डार्क एंड ड्रामा। सो डार्क एंड ड्रामा आर रियली वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू डायरेक्शन, कि डायरेक्शन कैसा है। सो इस सीरीज़ का जो डायरेक्शन है, आई थिंक सो कि इस सीरीज़ का बेस्ट एस्पेक्ट है मेरी नज़रों में, क्योंकि डायरेक्शन में उन्होंने जिस तरीके से कैरेक्टर्स को मैनेज करा है, स्क्रीन टाइम को मैनेज करा है, उन्होंने प्रॉपर बिल्डअप लिया है, एक प्रॉपर सीन की सेटिंग ली है। एंड सम पर्टिकुलर सीन्स जो कि मेरे को बहुत बढ़िया लगे। एंड उनको आई थिंक सो कि वो पीक लगे मुझे, उससे बेटर डायरेक्शन शायद नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो उन पर्टिकुलर सीन्स को ले ले एंड ओवरऑल डायरेक्शन को ले ले तो मुझे वो काफ़ी बढ़िया लगा। एंड जिस तरीके से उन्होंने पूरा बिल्डअप करा है और बिल्डअप के बाद में पूरा कंक्लूजन दिया है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरी चीज़ जो मुझे दर्शन के बारे में और भी बात करेंगे, पर और रिलेटेबिलिटी वाली जो है वो आगे एपिसोड में बात करते रहेंगे। सो दूसरी जो मुझे चीज़ लगी अच्छी वो ये थी कि इस सीरीज़ की एडिटिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि डामाडोल रहेगी एंड अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि इस सीरीज़ में शायद 8 एपिसोड है, क्योंकि मैंने एपिसोड का काउंट नहीं देखा था। सो 8 एपिसोड मुझे लग रहा था कि एक ठीक नंबर होगा इस सीरीज़ के लिए, बट इसमें एक्चुअली में 10 एपिसोड थे। एंड मुझे ऐसा वहाँ पे डर लग गया कि यार एडिटिंग जो है वो उन्होंने बिगाड़ दी है 10 एपिसोड में, क्योंकि 10 एपिसोड जहाँ पे आ गए हैं वहाँ पे आपके पास में एक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है एंड स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि ड्रामा में एक टेंशन बिल्डअप करने के लिए टाइम ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वहाँ पे आपके पास में उस जैसा जो है वो कुछ होना भी चाहिए कि वो जो टाइम है वो वर्थ रहे उसके लिए। सो कमिंग बैक टू द सीरीज़, मुझे जब मैंने इस सीरीज़ को कंप्लीट करा तो मुझे ऐसा लगा कि सच में उन्होंने जिस तरह से 10 एपिसोड्स को मैनेज करा है, एडिट करा है, स्क्रीन प्ले रखा है, कंटेंट का मैनेजमेंट रखा है कि किस एपिसोड में कितना क्या जो है वो आना चाहिए, कि एक एपिसोड का एंडिंग क्या होगा, दूसरे एपिसोड की बिगिनिंग क्या होगी, उसके अगले एपिसोड में कैसा बिगिनिंग एंड होगा। तो जो मैनेजमेंट है, एडिटिंग है, एडिटिंग इज़ रियली इन द सीरीज़। एडिटिंग जो है वो बहुत हैंड इन हैंड गई है डायरेक्शन के साथ में, क्योंकि बहुत ऐसे पर्टिकुलर सीन्स हैं
जहाँ पे अगर एडिटिंग अच्छी नहीं होती और वो सुपरविजन नहीं होता तो ये सीरीज़ बहुत बड़े ख़तरे में आ जाती, बहुत ज़्यादा। और आई थिंक सो कि टेक्निकली अच्छी होने के बाद में भी ये सीरीज़ वैसी नहीं हो पाती, इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाती, बिल्कुल ही मतलब अच्छी नहीं होती है। सो आई रियली मुझे वो एक चीज़ देख के अच्छा लगा कि उन्होंने वो अच्छे से मैनेज करा है। एंड द रिसर्च, द टाइम दे हैव गिवन, वो मेरे को थोड़ा ठीक लगा। नाउ कम्स द थर्ड एस्पेक्ट, वो है परफॉर्मेंसेस, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। सो द मेन कैरेक्टर जो है इस सीरीज़ के, आई थिंक उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन्होंने प्ले करा है। एंड मुझे सच में बहुत सीन्स में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक मतलब मैं रियल लाइफ कुछ देख रहा हूँ। एंड मुझे सच में ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि मैं एक सीरीज़ देख रहा हूँ। और इतना रियलिस्टिक उनकी एक्टिंग है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने रोल को प्ले करा है। एंड सच में लग रहा था कि उन्होंने बहुत टाइम दिया है, बहुत एफर्ट दिया है और बहुत ही समय से जो है वो तैयारी कर रहे हैं। एंड उनके एफर्ट सच में जो है वो दिख रहे थे उनके कैरेक्टर में, उनके रोल में। सो रियली 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 वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस आई हैव एवर सीन। सो उनकी एक्टिंग, क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि जो दूसरे अच्छे परफॉर्मेंसेस थे सीरीज़ में, काफ़ी और अच्छे परफॉर्मेंसेस भी मुझे लगे, पर उनके कैरेक्टर के सामने जब वो आ रहे थे तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम कमज़ोर हो जा रहा था, फीका पड़ जा रहा था। उनकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब उनकी एक्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगी नहीं पर वो फील होगी। सो थोड़ा सा जो मैं बोल सकता हूँ कि अलग साउंड कर रहा होगा ये तो, पर ठीक है, कोई बात नहीं। सो या आगे बढ़ते हैं एंड अब दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन प्ले मैं बोलूँगा कि ये स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है, अच्छा है, तगड़ा है, जिस तरीके से होना चाहिए वैसा ही है। ड्रामा सीरीज़ के हिसाब से, स्पेशली ड्रामा सीरीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। नाउ उसके बाद में एक जो मुझे और चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने सेटअप को, लाइट्स को, कलर ग्रेडिंग को एंड द फील, द लुक ऑफ द सीरीज़ उन्होंने वो बहुत अच्छे से मैनेज करा है। क्योंकि जो ये घटना है वो काफ़ी पुरानी है एंड वो फील देना बहुत ज़रूरी था। सो सबसे पहले उन्होंने जिस तरीके से सेटअप को रखा है, द कलर्स और डार्कर अप्रोच दी है, उसके साथ में एक येलो वाला जो अप्रोच दिया है वो मुझे काफ़ी सही लगा देखने में। एंड वो पूरी एक प्रॉपर फील देता है उस पर्टिकुलर सीन की। एंड उसी के साथ में उन्होंने मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक ओपिनियन है वो ये है कि द कैमरा वर्क इज़, जो मतलब जो खेल आ रहा था वो विंटेज वाला जो था सीन, वो था अबाउट द कैमरा लेंसेज। ऑफ कोर्स इसमें ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग भी इन्वॉल्व है, बट मुझे वो नहीं पता कि किस लेवल तक इन्वॉल्व है। बट हाँ, कैमरा लेंसेज जो है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद में द ड्रेसअप और जो पूरा मेकअप हुआ, ड्रेसअप हुआ, ठीक है, जो कॉस्ट्यूम्स है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने रखे थे और वो अच्छा लग रहा था। उसके बाद में एक जो चीज़ और आगे चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट। नाउ बहुत ही एक अलग तरीके की कैरेक्टर डेवलपमेंट की अप्रोच मेरे को यहाँ पे देखने को मिली। दामर में उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट को राइटिंग से इम्प्रूव करा है एंड कुछ शॉर्ट्स लेके जो है वो उन्होंने उसको दिखाया है। क्योंकि आई थिंक सो कि इस सीरीज़ की कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे काफ़ी यूनिक लगी। एंड जो डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ
वो आपको एक्चुअली में नोटिस करना पड़ेगा कि वो कैसी रही थी सीरीज़ में, क्योंकि वो शब्दों में बताना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, एंड शायद किसी के लिए भी वो मुश्किल ही होगा। सो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इन द स्पॉइलर रिव्यू जो कि मैं बनाऊंगा इस सीरीज़ के ऊपर। एंड अभी के लिए अगर मुझे उसके बारे में कुछ बताना हुआ सो मैं इतना ही बताऊंगा कि उन्होंने राइटिंग के थ्रू इसको डेवलप करा है, एंड जो सेकंड चीज़ है जिससे वो डेवलप हुआ है वो है नैरेटिव और स्टोरी का बिल्डअप कैसा है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा। जैसे कि एक बच्चा है जो कि एकेडमिकली बहुत अच्छा है या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। ठीक है, अब वो बच्चा नहीं रहा, वो एडल्ट हो चुका है बेसिकली। अगर आप मानो तो वो कॉलेज में पहुंच चुका है। ठीक है, वो मतलब एकेडमिकली अच्छा है या स्पोर्ट्स में अच्छा है, जो भी हो। ठीक है, वो कॉलेज में पहुंच गया है। अब आपको जो है वो उस कैरेक्टर का बिल्डअप दिखाना है, कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना है। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पे किस तरीके से अप्रोच ली है धामर में, उसके बारे में बात करते हैं। सो जो बचपन है वो कैरेक्टर का, ठीक है, बचपन जो है वहाँ उस कैरेक्टर का, वहाँ से शुरुआत होती है। उस बच्चे ने अभी तक जो है वो एकेडमिकली अच्छा है तो किताबों को छुआ भी नहीं है, एंड वो कैसे सीन होता है कि टीचर्स जो है वो पेरेंट्स के सामने बच्चों की तारीफ कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करने में बहुत अच्छा है। पेरेंट्स जो है वो दूसरे पेरेंट्स के सामने या किसी के सामने बता रहे हैं या बच्चे को बता रहे हैं कि नहीं, दूसरे के सामने तारीफ कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई करने में बहुत अच्छा है। बच्चा जो है वो अभी इस सीन में इंक्लूडेड नहीं है। अब आप जब सीन सीरीज में देखोगे तो आप इससे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मेरा एग्जाम्पल बहुत ही बुरा था। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं एंड अब दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है जो कि सीरीज़ में है, वो है कैरेक्टर पर्सपेक्टिव्स। नाउ जो सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे टॉपिक के ऊपर बनाई गई है जो कि बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा है कि छोड़ो, मेरे को शब्द नहीं मिल रहा उसके लिए। सो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स दिए हैं हमें, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स दिए हैं हमें, एंड कैरेक्टर पर्सपेक्टिव्स और कैरेक्टर व्यू पॉइंट्स देने में कोई बुराई नहीं है, पर उनको जो है वो बस दे दिया गया है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एरोस को जो है वो बस छोड़ दिया गया है, कोई डायरेक्शन नहीं थी उनकी। सो यहाँ पे जो मुझे लगा वो ये लगा कि अगर आप कैरेक्टर व्यू पॉइंट्स, कैरेक्टर पर्सपेक्टिव्स हैं यहाँ पे, तो उनकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए थी, और वो खूब सारे डायरेक्शन मतलब खूब सारे हैं। ठीक है, सो वो मेरे को पर्टिकुलरली इस सीरीज़ की एक कमी लगी। आप जब उसको सीरीज़ में देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, शायद तक समझ जाओगे। सो व्यू पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स भी ज़रूरी है, बट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। उनकी क्या डायरेक्शन है, किस दिशा में वो जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मुझे फील हुआ। एंड ये इस सीरीज़ की मैं एक कमी बोलूँगा। सो जहाँ तक, अगर आपने यहाँ तक इस एपिसोड को सुना है तो आप ये समझ गए होंगे कि टेक्निकली ये सीरीज़ बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक सो कि टेक्निकली अगर सिर्फ और सिर्फ मैं देखूँ इसे, सो टेक्निकली आई थिंक सो कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ आई हैव एवर सीन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स। सो अगर मेरे को इस सीरीज़ को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 8.8 आउट ऑफ 10। एंड अगर वो व्यू पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे से होते, सो वो कहीं ना कहीं सीरीज़ को एक और ज़्यादा अच्छा जो है वो कर देते। एंड वो व्यू पॉइंट के साथ साथ एक और चीज़ जो मुझे ये लगी कि अच्छी लगी, वो ये थी कि उन्होंने
ऐसे पिलर्स जो है इस सीरीज़ में, ऐसे साइड्स है जिनके बारे में जो कि अनकहे से रह गए, अनसुने से रह गए, उनको उन्होंने एक तवज्जो दी है, उनको इम्पोर्टेंस दी है, उनको ऊपर उठाया है। सो वो मुझे अच्छा लगा। बाकी उसमें अब मैंने क्योंकि ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है, सो मुझे जितना देख के लगा उतना मैंने आपको बता दिया। एंड उसके बाद में तो आई थिंक सो कि टेक्निकलिटीज़ के ऊपर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा सीरीज़ के लिए। एंड द डायरेक्शन और थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके ऊपर, और चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्शन के बारे में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि हाँ, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में अभी बात करेंगे। डायरेक्शन पर्टिकुलर सीन्स में वो आपको याद रहने वाला है, वो इतना बढ़िया डायरेक्शन है वहाँ पे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सीन्स के साथ में इतने पर्टिकुलर रहे कि कहाँ आपको सिनेमैटिक होना है, सिनेमैटिक अप्रोच इन द सेंस कि कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स एंड बोलना चाहना भी होगा, एंड एक ऐसा पर्टिकुलर सीन भी है जहाँ पे डायलॉग्स ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक है, पर वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है देखने में। सो उसके साथ में टेंशन क्रिएट करना भी, कि कैरेक्टर बिल्डअप के साथ में आपको टेंशन भी क्रिएट करना पड़ता है। सो उस हिसाब से भी डायरेक्शन बहुत अच्छा लगता है। एंड सेटअप को यूज़ करके सीन के टेंशन क्रिएट करना, ये भी यहाँ पे बहुत उन्होंने अच्छे से मैनेज करा है, पर वही कैरेक्टर पर्सपेक्टिव्स बीच में आड़े आ जाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मेरी रिसर्च रही, जितना मैंने इस केस के बारे में पढ़ा, तो आई थिंक सो कि जो रियलिटी है इस केस की, जो ट्रू जो इवेंट्स है, वो उन्होंने मतलब वैसे के वैसे ही रखे हैं जैसे कि रियलिटी में हुए थे, जहाँ तक मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा वो ये है कि आई एम रियली सॉरी अगर मुझे से कोई गलती हो गई हो इस एपिसोड को बनाने में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब टॉपिक है जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैं इसे रिव्यू बनाने में कोई भी गलती हो गई हो, या मैंने कोई भी ऐसा शब्द बोल दिया हो जो कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, या अगर आपको किसी को भी बुरा लगा हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था इस एपिसोड को बनाते हुए कि आपकी कोई भी मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचे या आपको बुरा लगे, ठीक है। सो उसके बाद में एक जो चीज़ और मेरे को बोलना था वो ये है कि सीरीज़ में आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि किन व्यूवर्स के लिए ये है, क्योंकि मैं मोस्टली करता रहता हूँ अपने सीरीज़ में। देखो यार, सीरीज़ में यार बहुत ज़्यादा वायलेंस है एंड ब्लड है एंड मतलब गोर भी शायद मैं बोल सकता हूँ, और बहुत बहुत वायलेंस है और हाई लेवल वायलेंस है, मतलब मारना वगैरह, और बहुत एक्सट्रीम वायलेंस है, ठीक है। सो और वायलेंस के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर आपको मतलब उस लेवल तक है, कैनिबलिज्म है, ठीक है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखना, सो आप इस सीरीज़ को मतलब रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। सो अगर आपको मतलब जेफरी दहमर के बारे में जानना है तो इस सीरीज़ को आप देखिए, एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से आपको देखना है तो आप ज़रूर देखिए। पर आप अगर मतलब और भी चीज़ें हैं जो, क्योंकि ट्रॉमास जो है बहुत सारे इसमें बताए गए हैं, और भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि बताई गई है जो कि इनकी रिव्यूअर्स के लिए जो है वो देखने के लिए मुश्किल हो सकता है। सो आप मतलब पेरेंट्स के बीच में जो थोड़े बहुत तनाव रहते हैं, ठीक है, मेंटल कंडीशंस के बारे में बहुत बात करी है। सो होता है, मतलब हो सकता है ऐसा कि आपको इन चीज़ों को देख के थोड़ी दिक्कत हो। सो उनके लिए भी नहीं है ये। एंड बिल्कुल आप सभी जो है वो
एक मौका ज़रूर दे सकते हैं इस सीरीज़ को, ठीक है। उसके बाद में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं पसंद तो मत देखना। सीरीज़ ड्रामा मतलब आपको डार्क ड्रामा ये सारी चीज़ें पसंद है देखना, और आप मतलब जो है वो थ्रिलर्स और थोड़ा सस्पेंस और ये वो पसंद करते हो, सो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो बस यार इतना ही इस रिव्यू के लिए। आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, एंड आई एम रियली सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस रिव्यू को बनाते हुए, या मैंने किसी गलत चीज़ के बारे में बात करी हो तो बस यार इतना ही। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त मज़े करना, और बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, सॉरी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई ये बात करने के लिए, वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक यार। आई थिंक सो कि द बैकग्राउंड म्यूज़िक से भी ज़्यादा मेरे को बैकग्राउंड म्यूज़िक की अप्रोच बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत ही पर्टिकुलर सीन्स में एक बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से बैकग्राउंड म्यूज़िक को यूज़ करा गया है। नाउ साइलेंसेस और जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना चाहिए वो मोमेंट्स तो रहते ही है हर सीरीज़ में, पर इस सीरीज़ में मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक तो ये सीरीज़ है, एक और एग्जांपल अगर मुझे देखना होगा, अगर आपने शैंग-ची देखी होगी तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, शैंग-ची में भी कुछ इसी तरीके का बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करा गया था, एंड यूफोरिया इज़ वन और एक और प्राइम एग्जांपल है इस तरीके का बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करने का। सो यूफोरिया एंड देन द हमर। सो इस सीरीज़ में भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अनकन्वेंशनल अप्रोच को यूज़ करा गया है बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए, और बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा जच रहा था सीन्स के ऊपर, बहुत अच्छे से वो सेटअप हो रहा था, शूट हो रहा था, एंड डायरेक्शन के साथ में मिल के तो वो काफ़ी बढ़िया हो गया था। सम अदर अगेन जो स्पेसिफिक सीन्स है उनके साथ में, ठीक है, काफ़ी अच्छे थे वो, एंड फुल उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन करी है बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ में, कहाँ पे कैसा बैकग्राउंड म्यूज़िक रखना है, किस तरीके का बैकग्राउंड म्यूज़िक रखना है, और कैसी अप्रोच रखनी है बैकग्राउंड म्यूज़िक की। सो उसके लिए भी मेरे को ये काफ़ी बढ़िया लगा। सो आई थिंक मतलब इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड म्यूज़िक इट वॉज परफेक्ट, ठीक है, परफेक्शन मैं बोल सकता हूँ। सो देन बस यार इतना ही। बाय बाय, टेक केयर अगेन, एंड इट्स अ फाइनल बाय बाय।